क्या WWE पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है या फिर सच में इन सुपरस्टार्स को रिंग में असली चोट लगती है? क्या WWE सिर्फ एक फिल्म की तरह स्क्रिप्टेड ड्रामा है या फिर इसमें होने वाला खून पसीने की लड़ाई पूरी तरीके से रियल होती है? अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर WWE स्क्रिप्टेड है तो फिर अंडरटेकर, ट्रिपल एच, ब्रोक लेसनर जैसे दिग्गज खतरनाक रेसलर को खतरनाक चोट क्यों लगी? आज इस वीडियो में हम WWE का सबसे बड़ा सच खोलने वाले हैं जो शायद आपको आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया होगा। रसलबिट एक्स को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज की वीडियो सभी यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो WWE को देखते हैं या WWE को समझना चाहते हैं। चलो शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की, WWE को स्क्रिप्टेड क्यों कहा जाता है। पहले समझते हैं कि लोग WWE को स्क्रिप्टेड क्यों कहते हैं। दरअसल WWE एक स्पोर्ट एंटरटेनिंग कंपनी है। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग, ड्रामा और एक्शन का मिक्स है। इसका मतलब क्या है? WWE में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन विलेन बनेगा, कौन हीरो बनेगा, ये सब पहले से स्क्रिप्ट में लिखा होता है। जैसे किसी फिल्म में कहानी होती है वैसे ही WWE में स्टोरी लाइन होती है। उदाहरण के लिए जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, रोमन रेन वर्सेस ब्रोक लेसनर या अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्राइक, इन सब के पीछे क्रिएटिव टीम की स्टोरी प्लानिंग होती है। लेकिन ये सिर्फ कहानी तक ही स्क्रिप्टेड होता है, ध्यान से याद रखिएगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्या WWE की फाइट भी नकली होती है? अब सबसे बड़ा सवाल है ये, क्या WWE की जो लड़ाई होती है वो नकली होती है? जवाब है नहीं। WWE के कुछ मूव्स जैसे सुप्लेक्स, पावर बॉम्ब, चोक स्लैम, स्पीयर, ये सब असली होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि रेसलर्स इन मूव को सेफली करने की ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब ये है कि चोट कम लगे लेकिन देखने में पूरी तरीके से खतरनाक लगे। इसी वजह से WWE को कहा जाता है स्क्रिप्टेड स्टोरी बट रियल फिजिकल परफॉर्मेंस। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, क्या WWE रेसलर को सच में चोट लगती है? सोचो अगर WWE नकली होता तो इतने रेसलर्स करियर एंडिंग इंजरी का शिकार क्यों होते? उदाहरण के लिए समझते हैं, एज को नेक इंजरी की वजह से 9 साल तक रिटायरमेंट रहना पड़ा। सोचो अगर WWE नकली होता तो क्या वो ऐसा करते? अपने स्टोन कोल्ड यानी स्टीव ऑस्टिन एक खतरनाक मूव की वजह से अपनी गर्दन को तुड़वा बैठे। सोचो अगर नकली होता तो क्या उनकी गर्दन टूटती? अपने ट्रिपल एच, उनकी मसल फटने के बाद भी उन्होंने मैच को पूरा किया, इतना ब्रूटल हाल हो गया था उनका। और सबसे बड़ी बात है, अपने माइक फोली, एक आदमी ने हेल इन अ सेल में 20 फीट ऊंचाई से गिरकर भी मैच किया, वो थे अपने माइक फोली। सोचो अब, क्या WWE अभी भी नकली है? अगर WWE फेक होता तो इतने खतरनाक इंजरीज क्यों होती? दोस्तों कुल मिला के WWE में स्क्रिप्ट और रियलिटी दोनों मिक्स है। WWE का असली जादू यही है, ये पूरी तरीके से ना तो फेक है और ना ही पूरी तरीके से रियल होती है। ये एक परफेक्ट मिक्स है। स्टोरी लाइन स्क्रिप्टेड होती है लेकिन रेसलर की मेहनत, ट्रेनिंग और रिस्क 100% रियल होता है। यही वजह है कि WWE के सुपरस्टार को एथलीट प्लस एक्टर दोनों माना जाता है, इसीलिए वो हॉलीवुड मूवी में भी काम करते हैं। और तो और WWE में कभी कभी स्क्रिप्ट भी टूट जाती है। कभी कभी WWE में ऐसा होता है कि चीजें स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होती। इसे रेसलिंग की भाषा में कहते हैं बाज यानी गलती। और कई बार ऐसी गलती इतनी खतरनाक होती है कि रेसलर को तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जैसे सेथ रोलिंस की नेक इंजरी, जैसे फिन बैलर का कंधे का टूटना, बिग ई की नेक इंजरी, ये सब लाइव टीवी पर हुआ था जो कि सच था। तो आखिर सच क्या है? WWE फेक भी नहीं है और पूरी तरीके से रियल भी नहीं होता। WWE एक स्क्रिप्टेड स्टोरी वाला रियल कॉम्पैक्ट एंटरटेनमेंट है जहां कहानी पहले से लिखी होती है लेकिन रिंग में गिरने वाला हर पंच, हर स्लैम और हर दर्द पूरी तरीके से सच होता है। इसलिए WWE सिर्फ एक शो नहीं होता, ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्पोर्ट एंटरटेनमेंट बिजनेस है और इसीलिए ये इतना अमीर भी है और लोगों को इतना ज्यादा पसंद भी आता है। अगर आपको WWE के ऐसे ही हिडन सीक्रेट जानने हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल रसलबिट एक्स को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम याद रखो, मैं हूँ विशाल कुमार।
चैनल मोनिटाइज हो चुका है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मेंबरशिप ले सकते हो, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ मिलता है WWE और AEW की सबसे असली और सबसे खतरनाक बैक स्टेज स्टोरी लाइन। हर कुछ कवर कर लेते हैं। कमेंट में लिख दो तुम्हारा भाई विशाल तैयार है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।